Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 1, which is Venn diagrams, and the pages we cover includes 12, 13 and 14. So what is Venn diagram and who invented Venn diagram? Venn diagram का concept सबसे पहले जॉन वेन ने दिया था 1880 में, और उसने क्या किया था कि उसने एक डायग्राम को क्रिएट किया था जिसके थ्रू उसने सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, और ये बहुत इफेक्टिव वे था. उसके बाद ये जो इसकी इन्वेंशन थी वो बहुत पॉपुलर हो गई थी, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. तो इस स्टडी को जो वेन डायग्राम्स थी, इनको जो है इन्होंने उन डायग्राम्स को इन्होंने वेन डायग्राम का नाम दे दिया था, क्योंकि ये साइंटिस्ट जिसने ये इन्वेंट किया था उसके नेम के ऊपर बेस है. सो वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है जिनको हम डायग्राम्स की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स, डिफरेंट वेज किस तरह से हम कैसे उनको कर सकते हैं. सो पहली टाइप की तरफ चलते हैं. पहले आप लोगों के पास एक एग्जांपल है दैट यू रिप्रेजेंट योर यूनिवर्सल सेट, और इस सेट में आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 10. यानी आपके पास एक यूनिवर्सल सेट मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 to 9 तक, यानी लेस देन 10. तो इसको अगर हम दूसरे वे में लिखना चाहें, टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. उसके बाद आपके पास दूसरी कंडीशन ये लिखी हुई है कि आपके पास एक ए सेट मौजूद है x such that x belongs to n and x is an even number less than 10. यानी आपके पास एक सेट a मौजूद है जिसमें आपके पास इवन नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 हैं. सो इवन नंबर आपके पास जो लेस देन 10 होते हैं वो इंक्लूड हैं 2 4 6 एंड 8. 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लेस देन 10 कहा है. इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम वो बनेगी वो इस तरह की डायग्राम बनेगी. सो ये जो आप लोगों को येलो कलर का रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके यूनिवर्सल सेट को. इसको हम उससे शो करते हैं इससे. ओके, यूनिवर्सल सेट को जो है वो बिलोंग कर रहा होता है, और ये जो आपके पास सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेट ए को. ठीक है, यानी आपके पास जो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को अगर हम माइनस करें, यानी इस सर्कल के अंदर आपके पास ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे जिसमें इंक्लूड है आपके पास 2 4 6 एंड 8, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो बाहर बड़े वाले ब्लॉक में इंक्लूड होंगे. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास 2 निकल गया, 4 निकल गया, और इसके अलावा 6 चला गया और 8 चला गया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 5 7 एंड 9. सो वो आपके पास इस यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे विच इंक्लूड्स 1 3 5 7 एंड 9. सो इस तरह से आपकी ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपके पास एक सेट गिवन होता है और एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है. सो आप इस वे से जो है अपनी वेन डायग्राम को बना सकते हो. उसके बाद एक और एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और 2 सेट्स गिवन है ए और बी. जब भी आपके पास 2 सेट्स गिवन होंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि क्या उन दोनों सेट में कोई चीज़ आपके पास सिमिलर है, कोई एलिमेंट आपके पास जो है वो सिमिलर है. जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट सिंबल हैं, सेम एलिमेंट्स मौजूद है दोनों सेट में जिसमें इंक्लूड है 5, और दूसरा है आपके पास 6. इस केस में जो हमारे पास डायग्राम बनती है वो इस फॉर्म की डायग्राम बनती है, और इस फॉर्म की डायग्राम से मुराद ये है कि आपके पास ये यूनियन है और आपके पास ये जो 2 सेट्स मौजूद हैं इसमें से आपके पास ए सेट है और दूसरा सेट आपके पास बी सेट है, और ये जो आप लोगों के पास पोर्शन बना हुआ है जिसमें ये दोनों सेट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सो ये बेसिकली आपके पास कॉमन एलिमेंट्स के लिए सेट है. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट जो है वो 5 और 6 है, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर
वो हमारे पास इस में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं बाकी जो हमारे पास सेट ए में रह गए हैं उसमें इंक्लूड है हमारे पास 2, 3 एंड 4। सो अब हमारे पास जो अनकॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे 2, 3 एंड 4। और उसके बाद जो बी सेट में हमारे पास अनकॉमन एलिमेंट्स रह गए हैं उसमें 7, 8, 9 है, हम लिखेंगे 7, 8 और 9। अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे वो आपके पास बाहर आएंगे। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है, 4 यूज़ हो चुका है, 5, 6, 7, 8 एंड 9 सब एलिमेंट्स हमारे पास यूज हो चुके हैं। सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग है जो कि 1, सो वो आपके पास बाहर यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। सो ये आपके पास दूसरी टाइप होगी जिसमें आपके पास 2 सेट्स गिवन होंगे और साथ में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। और ये वेन डायग्राम्स में आपको हमेशा जो है वो यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। उसके बाद थर्ड टाइप की जो डायग्राम होती है वो इस टाइप की होती है। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और 2 आपके पास सेट्स होते हैं। उन दोनों सेट्स में आपके पास कभी भी सिमिलर एलिमेंट्स नहीं होते। अगर आप यहाँ पर ए देखें तो आपके पास ए ई आई है और बी देखें बी सी डी एफ जी है। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सो इस केस में हमारे पास इस टाइप की डायग्राम बनती है। और इस टाइप की डायग्राम में आपके पास ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी यूनियन को, और बाकी जो 2 सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके एक सेट ए को और एक सेट बी को। सो इसमें से हमारे पास जो ए और बी सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हम ए और बी सेट में लिखते हैं। जैसे ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास ए ई और आई हैं और बी सेट के एलिमेंट्स आपके पास बी सी डी एफ और जी हैं। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। सो उसमें इंक्लूड है आपके पास, चेक करते हैं, आपके पास ए यूज़ हो चुका है, देन आपके पास बी भी यूज़ हो चुका है, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी और आई बी। ठीक है, एच, जे और के जो हैं ये आपके पास रिमेनिंग है। सो ये आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट एच आई और सॉरी आई तो हमारे पास नहीं है, एच, जे एंड के। ठीक है, सो ये आपके पास बाकी यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ टाइप होती है जिसमें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, और आपके पास 2 सेट्स गिवन हैं। उन दोनों सेट्स में से आपके पास जो पहला सेट ए मौजूद है और बी मौजूद है, बी पूरा का पूरा सेट जो है आपका ए के अंदर मौजूद होगा, यानी ए में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा, और बाकी आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो रिमेनिंग होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टाइप की डायग्राम जो है, इस टाइप की जो सेट होता है उसकी डायग्राम इस तरह की बनती है। और इस डायग्राम में आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूनियन ऑफ अ सेट को, और ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए सेट को, और जो उससे छोटा सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके बी सेट को। अब यहाँ पर बी सेट जो है वो फुली का फुली आपका कंटेन कर रहा है सेट ए में। सो उसके लिए हम इस टाइप की फिगर बनाते हैं। अगर हम देखें बी सेट, तो बी सेट में आपके पास 2, 3, 4, 5 जो है वो नंबर एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4 एंड 5। डोंट यूज कॉमास, 5। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ए में ये 4 के 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो ये सबसेट हो गया ए का। ठीक है, बी जो है वो आपके पास सबसेट हो गया ए का। सो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, 6 एंड 7। ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट में आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे वो आपके पास बाहर आ जाएंगे। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाले 3 जो हैं वो रिमेनिंग बच जाते हैं, विच इंक्लूड्स 8, 9 एंड 10। सो यहाँ पर आपके पास 8, 9 और 10, ये आपके पास 3 जो हैं ये बाहर यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बी है वो ए का सबसेट है, और बाकी जो बी और ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास यूनियन सेट के अंदर जो है वो कंटेन कर रहे हैं।
ठीक है। सो इस तरह से आपके पास 4 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं सेट की। पहले केस में अगर आपके पास एक सेट मौजूद है तो उस केस में आप इस तरह की डायग्राम डेवलप करते हो, उसमें एक सेट होता है, एक जो है सर्कल होता है। अगर आपके पास दोनों सेट्स में कॉमन है तो वो आपके सेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके और कॉमन एलिमेंट्स को आप जो दोनों सर्कल्स आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं उन रीजन में लिखते हैं। तीसरे में अगर आपके पास 2 सेट हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इस टाइप के सेट बनते हैं। आपके पास 2 सबसेट्स बनते हैं, 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल। और उसके बाद फोर्थ केस जो है उसमें आपके पास जो बी होता है वो यानी एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट होता है। तो इस टाइप की डायग्राम्स आप बना सकते हो। सो ये 4 टाइप्स हैं आप लोगों के पास, इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन या कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।